हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स 2021 सेमेस्टर 1 का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आता है हमारा पेपर 1 वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, कन्वेंशंस पढ़नी है अकाउंटिंग की, स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं अपने, अकाउंटिंग प्रोसेस देखना है हमने क्या होता है इसमें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने इसमें यह भी देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बनाई जाती है। सेकेंड यूनिट में हमने इसमें पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन पढ़नी है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़नी है। इसमें हमें प्लांट और प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। इसमें हमें पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है डेप्रिसिएशन का। हमें इसका ऑब्जेक्टिव और मेथड देखने हैं डेप्रिसिएशन के। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो पढ़ना है और डिमिनिशिंग बैलेंस पढ़ना है। अगला यूनिट 3 आता है, उसमें आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट आता है इसमें हायर परचेज अकाउंटिंग, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है हमने, पार्शियल और एंड फुल रिपोजिशन, प्रॉफिट कंप्यूटेशन। अकाउंटिंग फॉर लीज का इसमें कॉन्सेप्ट भी बताना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। अगला जो यूनिट है यूनिट 4, उसमें आएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमारा आएगा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। फिफ्थ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़नी है, हाउ अकाउंटिंग कैन बी कंप्यूटराइज्ड। जो दूसरा हमारा पेपर आता है वो है बिजनेस लॉस का। उसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, उसके काइंड्स पढ़ने हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। और ये सब जो लिखा हुआ है इसमें वो सब सिलेबस में है। यूनिट 2 में है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे, इसमें इसका मीनिंग पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है, वारंटी पढ़ेंगे, और ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है किसी गुड्स की वो पढ़ेंगे। यूनिट 4 में है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एलएलपी एंड कंपनी पढ़ेंगे, और नेचर ऑफ एलएलपी पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा यूनिट 5, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें फर्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर डिजिटल सिग्नेचर पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पढ़नी है, एट्रीब्यूशन पढ़ना है। पेपर 3 जो आता है हमारा वो है इंग्लिश ए, बी और सी, जिसका भी है, जिसका किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, तो है सबका सेम ही। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमारा कम्युनिकेशन है फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड यूनिट है हमारा स्पीकिंग स्किल्स। फोर्थ यूनिट है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ यूनिट है राइटिंग स्किल्स, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स एंड लेटर राइटिंग। तो ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा पहले। अब पेपर 4 पे आ जाते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है। सेकेंड यूनिट जो आती है वो है सप्लाई एंड डिमांड। उसमें मार्केट एंड डिमांड देखनी है हमें, मार्केट में कैसे सप्लाई होती है तो कैसी डिमांड है, और कैसी सप्लाई है कैसी डिमांड है। यूनिट 3 में हमने पढ़ना है कंजम्पशन। यूनिट 4 में पढ़ना है फर्म एंड परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें बेसिकली हमें प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना है। अगला जो यूनिट 5 है इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली एंड एंटी ट्रस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें बेसिकली कंपटीशन पढ़ना है। यूनिट 6 में जो पढ़ना है हमें इनपुट मार्केट, लेबर्स एंड लैंड मार्केट्स। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं हमें इसके। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पढ़ना है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पढ़ना है, और डिमांड फॉर लेबर पढ़ना है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।